नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 1 की। दोस्तों आज हम लोग 2023 का मॉडल पेपर देखने वाला है और ये जो मॉडल पेपर है वो सेट नंबर 1 है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे और बारीकी से समझने का भी प्रयास करेंगे। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। चलिए पहला प्रश्न की बात करेंगे तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। दोस्तों वहाँ के लोग लोहा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ठीक है, कोई ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ के लोग लोहा के बारे में कुछ जानते होंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की। ठीक है दोस्तों, देखिए मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था, जिसे हम लोग शॉर्ट में आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पा की खोज किसने की, तो हड़प्पा का खोज सन 1921 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा का खोज सन 1921 ने राय बहादुर दयाराम साहनी में किया था और सन 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपका दूसरा का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी राखालदास बनर्जी हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। दोस्तों यूरोप का जो समुद्रगुप्त है ना वो नेपोलियन को कहा जाता है। किसे दोस्तों, नेपोलियन को, ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त चलता। ठीक है दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में कलिंग में युद्ध हुआ था और कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा है यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो अशोक के किस अभिलेख में यह पता चलता है, तो ये 13वां अभिलेख। ठीक है दोस्तों, कौन सा अभिलेख, 13वां, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आप सभी का 13वां अभिलेख आपका सही उत्तर हो जाता है। पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका कालिदास सही उत्तर हो जाता है। चलिए छठा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख किया गया। तो पुरुष सूक्त में आपका जो किया गया था दोस्तों, ये सभी के सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ होना चाहिए मेरे अनुसार, तो यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है तो आप एक प्यार से कमेंट करें दोस्तों और बताइए क्या है। ठीक है, अगर होता है, नहीं तो आप इस प्रकार से वहाँ पे ऑप्शन रहना चाहिए ये सभी के सभी। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे, 7वां नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो इस आंदोलन के अगर जनक की बात कर सकते हैं दोस्तों तो ये हो जाएंगे वासवन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर 3 वासवन्ना आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पूछा जाएगा कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित। दोस्तों जो सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ये सारे के सारे हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है ना वही, तो बौद्ध धर्म में आपका ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 8वां प्रश्न पूछा गया कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया प्रतिबंध लगाया था, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिखाई दे रहा है जहांगीर आपका हो जाता है। ठीक है, जहांगीर ने ये प्रतिबंध लगाया था। चलिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उसका पर था, यानी कि बहुत ही अच्छा पेंटिंग वहाँ पे जो था वहाँ दोस्तों किसके शासनकाल में, तो वो जहांगीर के शासनकाल में ही था। ठीक है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव का भी करवाया जाएगा, टेंशन ना लें। आपको पीडीएफ के माध्यम से सारा कुछ बहुत ही आसान शब्दों में समझा के आपको करवाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक का आने वाला है, टेंशन ना लें, सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए। और 11वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो ये जो हुआ था दोस्तों शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका शाहजहाँ सही सा उत्तर हो जाता है। 13वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, और यहाँ के सबसे महानतम अगर बोल सकते हैं तो आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, कौन दोस्तों, कृष्णदेव राय आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका वल्लभाचार्य आपका सही सा उत्तर हो जाता है 14 का ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे 15वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यात्रियों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है, यात्री किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हानसांग, ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है 15 का 2, ये एक चीनी यात्री थे। ठीक है, चलिए और 16 प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मध्ययुगीन यात्रियों का, ठीक है, सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है ये आपका मार्को पोलो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन, मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2।
चलिए 17वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि माहलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों ये जो लागू किया गया था वो मार्टिन वर्ड के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क दिखाई दे रहा है एक आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों इस विद्रोह के नेता की बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। रैयतवाड़ी की बात करेंगे दोस्तों, 19वां नंबर पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। दोस्तों ये जो व्यवस्था है इसमें जो भूमि के स्वामी होते थे वो किसान होते थे, ठीक है, कौन दोस्तों, किसान। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3। चलिए 20वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम सभी को पता है 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो वहाँ पे एक दिखाई दे रहा है क आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 21वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि द गेट्स रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक की बात कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता, जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए, मॉडल पेपर कंप्लीट करवाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको टेंशन लेना नहीं है। पॉलिटिकल को मैं प्रत्येक चैप्टर को, हर एक चैप्टर को एक एक करके करवाने वाला हूँ आप सभी को, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि सन 1857 के ठीक है गदर को किसने क्रांति कहा है, ठीक है। तो किसने क्रांति कहा है पूछा गया है दोस्तों। तो 22 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स आपका सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि 7 द्वीपों का नगर कहा गया है। तो 7 द्वीपों का जो नगर कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है आप सभी को पता होना चाहिए, मुंबई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है बम्बई आपका सही से उत्तर हो जाता है। 24वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों ये जो जनगणना हुआ था सन 1872 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1872। ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका 2 हो गया, ठीक है। चलिए 2। अगला प्रश्न की बात करेंगे 25वां नंबर का। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा, ठीक है, किस भारत कब पहुंचा था। तो पूछते हैं ना प्रश्न की भारत का खोज किसने किया था, तो हम सभी बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने किया है। तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो आपको बताना है कि 17 मई सन 1498 में आए थे, ठीक है, 17 मई बताना है आपको। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो 1498 बता देना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 26वां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो रेलवे की शुरुआत सबसे पहले आपका कब हुआ था दोस्तों। तो 1853 में चला था सबसे पहले, ठीक है। थाने से इस तरह से कहाँ से चला था दोस्तों याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं थोड़ा डाउट हूँ, लेकिन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 1893 कहाँ से कहाँ तक चला था तो वो थोड़ा मेरा डाउट हो रहा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे 27वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया हम बम्बई को बोलते हैं, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया ही आपको याद रखना है, यही वाला चीज़। देखिए आप बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जो हमारे इंडिया गेट है इसको सोच के आप दिल्ली मार सकते हो, लेकिन इंडिया गेट वो दिल्ली में है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया, तो अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आपको बम्बई बोलना है, और इंडिया गेट वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखना है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर होगा। 28वें प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों ये जो नारा दिए थे वो बापूजी दिए थे, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। 29वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सर की उपाधि किसने वापस कर दी। तो दोस्तों जो सर की उपाधि जो वापस किया था वो क्या था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों किया था दोस्तों, जब ये असहयोग आंदोलन हुआ था तो इस आंदोलन में बहुत सारे लोग सरकारी दफ्तरों में जाना बंद कर दिया था, छात्र कॉलेज नहीं जाते थे, और जिसको जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि को भी त्याग रहे थे जो भारतीय लोग थे, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन के समय ही हुआ था। चलिए 30वां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन यानी कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से 1920 हो जाता है, और इसका अंत हो जाता है 1922 में, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग पूछा गया तो आपको 1920 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप सभी को पता ही है पंजाब के अमृतसर में हुआ था दोस्तों ये हत्याकांड, 13 अप्रैल सन 1919 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
पंजाब की अमृतसर में जनरल डायर ने ये करवाया था। चलिए आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है दोस्तों, हम सभी को पता है। जो काला कानून कहा जाता है वो रेलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। सन 1921 में ये भी एक्ट आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिए रेलेक्ट एक्ट, काला कानून। और इसमें क्या होता था कि बिना गवाह, बिना कुछ किए हुए अगर उसको शक के दायरे पे किसी को, अपराधी को वो ज़बरदस्ती ले लेता था, ठीक है, अपने अंदर। तो ये आपका काला कानून था। अगर आप में शक हो जाए कि नहीं आप क्रांतिकारी हो, तो आपको वहाँ से वो जेल में ले जा सकता है। इस प्रकार से कुछ कानून था। 33वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन की थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे ये आपका सिंगापुर में किए थे। कहाँ पे किए थे दोस्तों? सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न पूछा गया कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना के परिणाम हुआ था। दोस्तों भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है माउंट बेटन योजना, सन 1947 में। ठीक है, आपको डेट याद रखना है। कोई पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, तो आपको बताना है कि माउंट बेटन योजना के तहत ही हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर 1। 35वां प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो ये जो अधिनियम बना था दोस्तों वो बना था 4 जुलाई सन 1947 में, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर 1। 36वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, राजगोपालाचारी में मारेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या पूछा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपको पूछ लिया जाए भारतीय पूछे, अगर पूछे कि भारतीय पूछे तो राजगोपालाचारी मारना है। ठीक है, अगर भारतीय पूछे तो राजगोपालाचारी, अगर भारतीय नहीं पूछे, अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले, तो बोलना आपका माउंटबेटन। ठीक है, चलिए चीज़ों को याद रखिए। 37वां प्रश्न की क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो संविधान में कहाँ निहित है? ठीक है, तो संविधान में जो संप्रभुता है दोस्तों वो संविधान में निहित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 38वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत को जो गणतंत्र किया गया था 26 जनवरी 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, देखिए हमारा जो संविधान है वो उसका बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे और बन के तैयार हो गया आपका 26 नवंबर सन 1949 में। लेकिन इसे जो लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा के सदस्य थी। तो सदस्य थे पूछा गया है, तो आपका सरोजिनी नायडू भी होगी, हंसा मेहता भी होगी, दुर्गाबाई भी होगी, यानी कि ये सभी के सभी आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आज का अंतिमवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न। इसके बाद हम लोग सेकेंड मॉडल पेपर बहुत ही जल्द लाएंगे। और जैसे मॉडल पेपर समाप्त होता है आपका हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डीप तरीके से करवाया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ प्यार से कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करने से मैं अच्छा लगता है मुझे और मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा में कितने सदस्य का हस्ताक्षर हुआ था। तो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी सी दिखाई दे रहा है आपका 284 सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और दूसरे वीडियो मिलते हैं। अगर आप सभी ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।